बिहार में एक सुंदर गांव था जिसका नाम था राघोपुर। यह गंगा नदी से पूरी तरह घिरा हुआ एक अनोखा नदी द्वीप गांव था। इस गांव के लोग नदी की पूजा करते हैं और नदी के पानी का अच्छे तरह से उपयोग करते हैं। और इस गांव की बहुत विशेषता है। इस गांव में मिलने वाला मालदा आम बहुत मीठा और प्रसिद्ध है। इस गांव में दो बहुत करीबी दोस्त थे। उनका नाम था विराज और अमन। ये दोनों अपने गांव के शेफ बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। अमन, आज की क्लास तो खत्म हो गई, बस कुछ ही दिन बचे हैं, बाद में हमें काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई विराज, कुछ दिन बाद हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और काम के लिए हमें शहर जाना पड़ेगा, अपना गांव छोड़कर। हाँ भाई, मैं तो पापा के पास पैसे लाऊंगा हम दोनों के लिए। अरे भाई बहुत शुक्रिया ऐसा बोलने के लिए, पर मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं और आपके पापा तो अमीर हैं। क्यों ना हम इधर ही काम ढूंढ ले विराज भाई। इधर काम मिलेगा पर पैसे कम मिलेंगे। अमन, क्या करें बताओ। दोनों दोस्त बात करते करते शाम से रात हो जाती है और दोनों घर निकलते हैं। रात हुई। विराज और अमन को नींद नहीं आ रही थी और विराज बहुत सोच रहा था। अगले दिन सूरज निकला और दोनों दोस्त क्लास गए। फिर शाम को दोनों मिले। अरे अमन, कुछ सोचा क्या भाई, हम क्या करें? विराज भाई, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। सारी रात में एक आइडिया सोच रहा था अमन। क्या है वो आइडिया, बताओ। क्यों ना हम अपने गांव में खुद का ढाबा खोलें। क्या, खुद का ढाबा? उसके लिए बहुत पैसे चाहिए विराज भाई। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, आपके पास तो बहुत पैसे हैं। अगर बात पैसों की है तो एक काम करते हैं अमन। क्या काम विराज भाई? मैं ढाबे का सारा खर्चा रख लूंगा, आप ढाबे में काम कर लेना, पर दोनों मालिक की तरह पैसे बांट लेंगे। मैं पैसे निवेश करूंगा, आप काम करोगे। ठीक है क्या अमन? ठीक है विराज भाई, और बहुत धन्यवाद विराज भाई। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करेंगे और कामयाब बनेंगे। हाँ, हम जरूर कामयाब बनेंगे। कुछ दिन गुजरे और दोनों दोस्तों की शेफ की पढ़ाई खत्म हुई। फिर एक दिन दोनों मिलकर ढाबा शुरू करने की बात कर रहे थे। अरे भाई अमन, हमारी पढ़ाई हो गई, अब अच्छा दिन देखकर क्या हम ढाबा शुरू करें? हाँ भाई, शुरू करते हैं। मैं मशरूम राइस ऐसा बनाऊंगा कि सारे लोग नियमित रूप से हमारे ढाबे पर मशरूम राइस खाने के लिए हर दिन आएंगे। फिर दोनों मिलकर ढाबे की सारी तैयारी पूरी करते हैं और अच्छा दिन देखकर एक शुक्रवार को ढाबा शुरू करते हैं। अमन भाई, हमारा ढाबा शुरू हो गया। अब हमें ग्राहकों को आकर्षित करना होगा ताकि हमारा धंधा अच्छा चले। हाँ विराज भाई, ग्राहक आएंगे, आप चिंता मत करो। क्यों ना हम एक दिन के लिए कुछ ऑफर लगाएं, क्या बोलते हो विराज? नहीं अमन, अगर हम एक दिन का ऑफर लगाएंगे ना, फिर एक दिन ऑफर का खाना खाकर ग्राहक अगले दिन से नहीं आएंगे। हमें ग्राहक अपने स्वाद के लिए आने चाहिए। ठीक है विराज, अब हम ग्राहकों का इंतजार करेंगे और स्वाद से उन्हें आकर्षित करेंगे। विराज की बात पर अमन कुछ बोल नहीं सका और बस आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों का इंतजार करता रहा। भाइयों और बहनों, बच्चों, आओ, हमारा ढाबा आज खुला है और आज ही पहला दिन है। यहाँ मशरूम राइस स्पेशल है। आओ एक बार ट्राई कर लो, बार बार आकर खाओगे और दाम भी सस्ता है। अमन ने ऐसा ऐलान किया। अमन के ऐलान को एक छोटी बच्ची ने सुना। वह आकर बोली, भैया मुझे एक प्लेट मशरूम राइस दीजिए। आओ बहन बैठो, आपके लिए गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी मशरूम राइस बस 2 मिनट में हो जाएगा। कुछ ही मिनट में मशरूम राइस बन गया। ये लीजिए मैडम, गर्मा गर्म टेस्टी मशरूम राइस। आप हमारे ढाबे की पहली ग्राहक है मैडम, खाकर बताना कैसा है। स्वादिष्ट मशरूम राइस खाते ही ग्राहक को बहुत पसंद आ गया। अरे भैया, ये तो रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा है। भैया क्या स्वाद है। मुझे एक और प्लेट दीजिए भैया, और एक प्लेट घर के लिए पार्सल कर दीजिए। सच में बोल रही हूँ भैया, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे मैडम, आपको हमारा मशरूम राइस पसंद आ गया, वही हमारे लिए बहुत काफी है। आपका एक और प्लेट और पार्सल बस 5 मिनट में हो जाएगा। अमन तो काम में व्यस्त हो गया और विराज तो बस बैठा रहा। उसने कुछ काम नहीं किया और अमन की कोई मदद भी नहीं की। फिर ग्राहक एक के बाद एक आने लगे। शाम हुई, धंधा अच्छे से चला। बाद में विराज ने आकर अमन से ऐसा कहा, अमन, धंधा तो अच्छा चला। हाँ भाई, बस भगवान की कृपा से हमारा ढाबा अच्छे से चला। जैसे पहले हमारी बात हुई थी कि जो भी मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। आज जो भी कमाई हुई है
उसे भी आधा आधा बांट लेते हैं। और ये लो अपने पैसे। कल सुबह ढाबे पर आ जाना भाई। हाँ भाई, सुबह आ जाऊंगा। अमन को अपनी मेहनत का पैसा मिला और वह बहुत खुश था। रात हुई और दोनों घर चले गए। अगले दिन सुबह हुई। अमन ढाबे के पास आया और विराज का इंतजार कर रहा था। अरे विराज तो अभी आया नहीं, कब से इंतजार कर रहा हूँ। ढाबे की चाबी तो उसके पास है। ठीक है, और कुछ देर इंतजार कर लूंगा। बहुत देर होने के बाद विराज ढाबे के पास पहुंचा। अरे अमन, कब आए हो? मैं सो गया था इसलिए देर हो गई। झाड़ू नहीं लगाया क्या तुमने? बाहर क्या कर रहे थे इतना देर? झाड़ू सब ढाबे के अंदर ही है और चाबी आपके पास है विराज। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। फिर अमन ने ढाबे की सारी सफाई करके ग्राहकों के लिए तैयार कर दिया। ग्राहक आने लगते हैं। अरे विराज कहाँ चला गया? ग्राहक आ रहे हैं, मुझे अकेले ही सारा ढाबा संभालना पड़ रहा है। फिर एक पुलिस वाला मशरूम राइस खाने के लिए आता है। आइए सर, बैठिए। आपको मशरूम राइस दूं क्या सर? हाँ भाई, एक प्लेट मजेदार मशरूम राइस बनाओ और जल्दी देना। ये लीजिए सर, आपका मशरूम राइस। अरे सुनना, 2 प्लेट और पार्सल कर देना। ठीक है सर, कर दूंगा। पुलिस अधिकारी ने खाना खाकर पार्सल के लिए अमन के पास आकर खड़ा हो गया। पार्सल तैयार है क्या? हाँ सर, ये लीजिए आपका पार्सल। सर आपने पैसे नहीं दिए। पैसे मैं देखकर बात करना। मैं पुलिस और इस दुकान के मालिक का दोस्त हूँ। मैं भी इस दुकान का मालिक ही हूँ सर। विराज एक ही नहीं, हम दोनों इस ढाबे के मालिक हैं। इस बात को लोग देख रहे थे और पुलिस वाले को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर उसने कहा, मैं तुझे याद रखूंगा और तुझे सबक सिखाऊंगा, और ले पैसे। सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर पुलिस वहाँ से चला गया और विराज आया। अमन ने सारा बताया, फिर भी विराज ने कुछ नहीं बोला। हर दिन ढाबे का धंधा अच्छे से चलने लगा और ढाबा गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिन बाद विराज एक लड़के को लाया और अमन से ऐसा बोला, अमन, ये लड़का आज से ढाबे में काम करेगा। ठीक है विराज भाई, ये मेरे साथ रहेगा। पर बात यह है कि आज से आपको कमाई में आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। आपको भी दिन के हिसाब से पैसे दूंगा मैं, और इससे सारा काम सिखा देना। अमन कुछ बोल नहीं पाया, बस पैसे के लिए चुप रहना पड़ा। कुछ ही दिनों में नया लड़का सारा काम सीख गया और विराज को ऐसा बोला, विराज भैया, क्यों ना हम लो क्वालिटी मशरूम और मसाले इस्तेमाल करें? उससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा भैया। बात तो सही है। जाओ ये पैसे लेकर लो, क्वालिटी चीज लाकर बनाओ। नया लड़का लो क्वालिटी चीज लेकर आया, लेकिन अमन उसे पकाने से मना कर रहा था और इससे विराज को गुस्सा आ गया। अरे अमन, अभी तुम इस दुकान के मालिक नहीं हो। यहाँ रहना है तो जो काम बोला जाए करो, पैसे के लिए नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है विराज भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। अमन दुखी होकर घर चला गया। अमन ने सारी बात अपने पापा को बताई और उसके पापा ने कहा, बेटा दुख मत हो, हमारे पास थोड़े पैसे हैं, उनसे तुम मशरूम राइस का ठेला लगा लेना। कुछ दिन बाद अमन ने पापा के दिए हुए पैसों से ठेला लगा लिया। भाई और बहनों, सब लोग आओ, ये मशरूम राइस का ठेला है। ये स्पेशल मशरूम राइस है, एक बार स्वाद चख लो। हर दिन खाने ढूंढते हुए यहाँ आओगे। सारे गांव के लोग इस घोषणा को सुनकर नहीं आ रहे हैं और देखकर दूर से ही चले जा रहे हैं। कुछ ही घंटों में पुलिस जीप आई। उसमें एक लड़की और उसके पापा थे। मैं याद हूँ, आपके ढाबे में भी मैं ही पहली ग्राहक हूँ। हाँ मैडम, क्यों नहीं, बताइए मैडम क्या चाहिए। मुझे और पापा को 2 प्लेट दीजिए भैया। हाँ मैडम, 2 मिनट। उस लड़की ने अपने पापा को बताया कि अमन बहुत अच्छे और क्वालिटी से मशरूम राइस बनाता है। ये लीजिए मैडम, तैयार है 2 प्लेट मशरूम राइस। उस लड़की और उसके पापा दोनों को मशरूम राइस बहुत पसंद आ गया और 2 प्लेट पार्सल लेकर चले गए। अमन का धंधा धीरे धीरे अच्छे से चलने लगा और यह खबर विराज को पता चली और उसके दोस्त पुलिस को भी। एक दिन विराज और उसके दोस्त मिलकर अमन की दुकान के पास आते हैं। अरे अमन, कैसे हो? तुमने नया ठेला लगा लिया? हाँ विराज, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ भाई, पापा ने थोड़े पैसे दिए, उससे मैंने ये ठेला लगा लिया। क्या आपके पापा ने पैसे दिए? नहीं, ये पैसे मैंने दिए हैं। मेरे दिए हुए पैसे से ये ठेला लगाया है तुमने? आपने मुझे जितना भी दिया है मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा, ले लीजिए, लेकिन मेरा ऐसा अपमान मत करो।
अमन की बात सुनकर विराज के दोस्त पुलिस ने बोलता है। जैसा मन करेगा वैसा बोलेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, क्या ही कर लोगे। अरे सर तमीज से बात कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं अपनी मेहनत से अपना धंधा कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बात करूं। इस बढ़ती हुई लड़ाई को सारे ग्राहक देख रहे थे और ज्यादा लोग जमा हो गए। तभी पुलिस ने जाते जाते कहा, कल आऊंगा और तेरा ठेला ही बंद कर दूंगा, तुझे जेल में भी डलवा दूंगा। इस सारी लड़ाई को पुलिस ऑफिसर की जो बेटी थी उसने भी देखा। अगले दिन सुबह अमन अपने ठेले पर अपने ग्राहकों को देख रहा था। विराज आया और अमन से बोला, देख अमन, जो भी हुआ हो गया, अभी मेरे ढाबे पर काम कर, थोड़ा ज्यादा पैसे ही दूंगा। विराज भाई बुलाने के लिए धन्यवाद और मुझे माफ करने के लिए। मैं नहीं आने वाला हूँ। अगर आप मुझे ये ठेला रखने से पहले बुलाते तो मैं आ जाता, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगा। क्या नहीं आओगे? अभी देखते रहो मैं क्या करने वाला हूँ। ऐसा करूंगा कि तुम खुद मेरे पास काम के लिए आओगे। ऐसा बोलकर विराज चला गया और शाम हो गई। ठेला बंद करने का समय था। पुलिस ऑफिसर की बेटी ने भी मशरूम राइस मांगा और अमन उसे तैयार कर रहा था। उसी समय विराज और उसके दोस्त पुलिस के साथ वहां आ गए। देख अमन, आपके ठेले के ऊपर केस फाइल हुआ है। सर कैसा केस? मेरे ठेले पर? हाँ, आपके ही ठेले पर केस है। आप लोग क्वालिटी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा। पर मैं तो कोई लो क्वालिटी चीजें इस्तेमाल नहीं करता सर। अभी तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। पर वो सबूत गलत हैं सर, मैं कह सकता हूँ कि वो फेक हैं। अच्छा, तुम्हें पता है तो चलो कोर्ट में साबित कर लो। चलो पहले यहाँ से। इस तरह पुलिस ने बात की और अमन को पुलिस स्टेशन ले जाने ही वाला था। उसी समय एक हायर पुलिस ऑफिसर जीप में आ गया। अरे कांस्टेबल, यहाँ क्या चल रहा है? सर, इसे जेल ले जा रहा हूँ सर। क्यों उस ठेले वाले पर जुल्म कर रहे हो? उसने क्या किया है? सर, ये लोग क्वालिटी मशरूम और चावल बनाकर कम दाम में बेच रहा है सर। अच्छा, सबूत है क्या आपके पास? किसने इस पर शिकायत दी है? सबूत है सर, और ये मेरा दोस्त विराज है, इसने ही इस पर शिकायत दी है। अरे सर, ये दोनों मेरे ठेले पर कभी खाए ही नहीं है, इन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कैसी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहा हूँ सर? आप जो कह रहे हैं सही है अमन, मैं भी यहाँ खाया हूँ, अच्छी क्वालिटी ही इस्तेमाल कर रहा है। और क्या है, मुझे पता है कि इस कांस्टेबल और आपके दोस्त के बीच आपका झगड़ा हुआ है। विराज और कांस्टेबल अधिकारी की बात सुनकर डर जाते हैं और कांस्टेबल बोलता है, अरे सर, आपको कैसे पता है? ये मेरी बेटी है, यहाँ हर दिन आकर खाती है, और आप दोनों ने अमन के साथ जो भी किया है वो सब मेरी बेटी ने मुझे बताया है। अरे सर, हमें माफ कीजिए, हमने गलत कर दिया है। हाँ, मैं माफ करूंगा, लेकिन विराज का ढाबा बंद करके और आपकी नौकरी सस्पेंड करके ही माफ करूंगा। फिर अमन ने अधिकारी से कहा, सर इन्हें छोड़ दीजिए, गलतियां इंसान से होती हैं। अब आगे ये ऐसे काम नहीं करेंगे, कृपया छोड़ दीजिए सर। देखो, तुम दोनों अमन को जेल भेजने वाले थे और अमन तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। अब यहाँ से चले जाओ, मुझे कभी दिखना मत। दोनों अमन से माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। अरे सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो मैं जेल में होता। मैंने नहीं, मेरी बेटी ने तुम्हें बचाया है। आज उसी ने मुझे पूरा मामला बताया था। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अरे भैया, मैं नहीं, मेरे पापा नहीं, आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत ही आपको आज मुसीबत से बचा ली भैया। अरे मैडम, आपने भी मुझे आज बचाया मैडम, बहुत शुक्रिया मैडम। अब आप चिंता मत करो और मुझे स्पेशल गर्मा गर्म मशरूम राइस दो भैया। बस 2 मिनट मैडम, आपका मशरूम राइस रेडी हो जाएगा। इस तरह अमन की ईमानदारी ही उसे मुसीबत से बचाया और अमन ने अपने ठेले से मेहनत करके धंधा किया। जल्द